हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और एक मे बी एक स्ट्रेटेजी भी आप बोल सकते हो उसको। तो उसका एक टॉपिक का नेम है हाउ टू फाइंड मोमेंटम स्टॉक। मतलब आप अगर आप स्टॉक में इंट्राडे में या फिर उसको डिलीवरी में ट्रेड करते हो तो आप मोमेंटम स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में है। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो एफएनओ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड होते हैं वो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से स्टॉक अभी मोमेंटम में है और या मोमेंटम आने वाला है उसका। तो उसके लिए हम दो डेटा पॉइंट्स यूज करेंगे। सबसे पहला होगा ओआई डेटा ऑफ फ्यूचर। मतलब जो भी फ्यूचर ट्रेड होता है उसका ओआई डेटा हम चेक करेंगे, मतलब फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हो रही है। उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें या ना करें। मतलब एक काइंड ऑफ फिल्टरेशन है। लेट्स से हमारे पास 150 स्टॉक्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसमें से हमें 5 या 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं और उसको हमें एज अ वॉच लिस्ट में ऐड करके उसका प्राइस एक्शन चेक करना है। करेक्ट। तो उसमें दो स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हमें ओआई डेटा चेक करना है फ्यूचर का और दूसरा चेक करना है प्राइस एक्शन। मतलब जैसा मैं हर बार बता रहा हूँ, बैक एंड और फ्रंट एंड में हमें चेक करना है। तो बैक एंड में क्या होता है कि ओआई डेटा जो क्या एक्टिविटी, मतलब क्या क्या पोजीशंस बन रही है, और फ्रंट एंड में रहेगा प्राइस एक्शन। मतलब क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और कहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर तक ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है या कहाँ से वो रिजेक्शन लेके वापस डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। करेक्ट। तो मैंने अभी एज अ समरी 6 स्टेप्स डिसाइड किए। तो सबसे पहला है लुक फॉर द फ्यूचर डेटा फॉर 5 days ऑफ ईच स्टॉक। करेक्ट। तो इसके लिए हम जो भी टूल यूज करेंगे, मतलब डेटा एनालिटिक्स के लिए, वो है ओआई पल्स। तो आप ओआई पल्स का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो वो सब्सक्रिप्शन में मैं बताऊंगा आप कहाँ से वो डेटा चेक कर सकते हो। अगर आपके पास ओआई पल्स नहीं है तो आप उसको सब्सक्राइब करो और उसमें आप डेटा एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बताता हूँ स्टॉक्स के लिए। तो उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने जो बताया है तो वो है फाइंड द स्टॉक विथ कंटिन्यूएशन ऑफ लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्यूचर का डेटा देखने जाना है। मतलब ओआई पल्स के अंदर एक ईओडी ओआई एनालाइजर है, वो हम देखेंगे। ये सब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टूल में कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो फ्यूचर का डेटा देखना है ओआई पल्स में, ईओडी ओआई एनालाइजर में जाके, और हमें आइडेंटिफाई करने कौन से स्टॉक अभी लॉन्ग बिल्टअप में है और कौन से स्टॉक अभी शॉर्ट कवरिंग में है। करेक्ट। तो आगे भी मैंने आपका जो ओआई डिकोडिंग का जो ट्रेनिंग था, वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि कौन से स्टॉक हम आइडेंटिफाई करें या फिर फ्यूचर और ऑप्शन को कैसे डिकोड करें। तो वो मैंने बताया था कि जो लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। करेक्ट। तो लॉन्ग बिल्टअप में बुल्स एंटर हो रहे हैं, मतलब वहां से बाइंग आ रही है ओआई में। और दूसरा है शॉर्ट कवरिंग। तो जहां पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो अपनी प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट कर रहे हैं या उनका एसएल हिट हो रहा है, तो वो है शॉर्ट कवरिंग। तो हमें यही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं जो लॉन्ग बिल्टअप में हो और शॉर्ट कवरिंग में हो, क्योंकि हम आइदर डिलीवरी ले और इंट्राडे ट्रेड ले तो हम ऑलवेज ऊपर की डायरेक्शन का स्टॉक्स फाइंड करेंगे। बुल्स की डायरेक्शन का स्टॉक फाइंड करना है हमें। करेक्ट। तो ये कंसेप्ट माइंड में रखो, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप वाले स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो जैसे ही हम वो जो स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ओआई पल्स के ओआई एनालाइजर में, लॉन्ग बिल्टअप वाले और शॉर्ट कवरिंग वाले अगर वो मिल जाते हैं, उसमें से हमें 4-5 ही स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं और उसको हमें एज अ वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। करेक्ट। और उसको वो जो चार्ट है उसको हम एज अ डेली चार्ट में एनालाइज करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में या फिर आपके ब्रोकर के टर्मिनल में आप उसको एनालाइज कर सकते हो। आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन करना है। अभी हमने बैक एंड का डेटा एनालिसिस कर लिया कि हमें लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक मिल गए हैं, उसमें से 4-5 या 5-10 आप जो भी जिसमें भी डिवाइड करके ट्रेड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए और उसका प्राइस एक्शन चेक करिए। प्राइस एक्शन क्या होता है कि प्राइस एक्शन में हमें देखना है कि सपोर्ट पे है स्टॉक अभी या रेजिस्टेंस पे है।
करेक्ट। तो अभी कोई भी स्टॉक्स लेट से यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, मतलब सपोर्ट के आसपास से हमें अभी लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब हमें क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि स्टॉक अभी एक डिमांड जोन में है। करेक्ट, मतलब यहाँ से बाइंग आ सकता है, क्योंकि एसेट की जो वैल्यू है वो बायर को अट्रैक्ट करती है और यहाँ से बायर्स उसको बाय करके ऊपर ले जाने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो वो सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे? अगर रेजिस्टेंस पे आता है तो बायर क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई जोन है तो बायर वहाँ से अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग कर देंगे, मतलब वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, या फिर सेलर अपना सेलिंग प्रेशर डालेंगे और वहां से करेंगे। तो हमें चेक करना है सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। दूसरा एक चेक कर सकते हो आप, पैटर्न ब्रेक कर रहा है, मतलब लेट से कोई स्टॉक ऐसे मूव करता है अप डाउन और ट्रायंगल पैटर्न में मूव करता है, तो कोई एक पैटर्न ब्रेक होने का वेट कर रहा है स्टॉक, तो ये पैटर्न ब्रेक हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अब जो भी चार्ट पैटर्न्स बनते हैं वहां से ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो स्टॉक आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। और लास्ट है फिबोनाची लेवल। तो अगर आप स्टॉक मान लो कि आप स्टॉक कंप्लीटली डाउनफॉल हो रहा था, तो उसका आप हाई से लेके एक लो में फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर रहे हो, स्टॉक अभी मान लो कि सपोर्ट लेवल पे है और सर्टेन लेवल से स्टॉक ऊपर क्रॉस करता है, ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करता है, और वो डेटा हमें लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग दिखाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये स्विंग जो भी लो था वो स्विंग का स्ट्रक्चर ब्रेक होके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। तो आप फिबोनाची लेवल को भी आप ड्रॉ करके उसका एंट्री पॉइंट बना सकते हो। करेक्ट। तो हम ये जब फ्रंट एंड में ये जो भी डेटा या लेवल जो भी है उसको ड्रॉ करके वो स्टॉक को एज अ वॉच लिस्ट में डाल के उसका ट्रिगर्स अलर्ट ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर स्टॉक दिखा और आपने ऐड कर दिया, हमें करेक्ट प्राइस पे एंट्री करना है। तो मान लो कि एक स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके एक सर्टेन लेवल 0.618 को ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो लेवल है यहाँ पर हम एक अलर्ट सेट कर दे कि यस अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ पर उसने अलर्ट ट्रिगर किया, मतलब मार्केट अभी ऊपर की डायरेक्शन में या फिर स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। तो जब भी हम ये अलर्ट मिलेंगे तो उस टाइम पे हम बेस्ट प्राइस में उसको बाय कर सकते हैं। करेक्ट। और उस लेट्स से ये ट्रिगर हमने अलर्ट की है, अलर्ट्स में डाल दिया है, और नेक्स्ट डे में हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे में हम वो स्टॉक का मोमेंटम विथ देखेंगे, लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग। तो ओआई पल्स में ही एक मार्केट मूवर्स करके एक सेक्शन है, तो वो सेक्शन में जाके हमें देखना है कि अभी आज के दिन में जब हम ऑर्डर लेने वाले हैं, तो वहाँ पर वो स्टॉक कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो मार्केट मूवर्स के सेक्शन में देखेंगे हम ओआई पल्स के अंदर। करेक्ट। तो एक सेक्शन है ओआई पल्स का, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे चेक करना है। तो वो सेक्शन में जाके आप वहाँ चेक कर सकते हो कि मार्केट मतलब ये स्पेसिफिक जो स्टॉक हमने लिस्ट किए थे 4-5 स्टॉक, वो स्टॉक अभी मार्केट मूवर में क्या पैटर्न बना रहे हैं, मतलब वो ऊपर की डायरेक्शन का लॉन्ग बिल्टअप दे रहा है या शॉर्ट कवरिंग दे रहा है, या आज के दिन में वहां पर वो शॉर्ट बिल्टअप दे रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मार्केट का इंट्राडे डेटा भी चेक करके उसको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये सब कंडीशन मिल गई और हमने बाय कर लिया। अगर यस आप डिलीवरी में बाय करते हो तो नो इश्यू, आप उसको होल्ड करके उसको नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक तक उसको होल्ड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट इंट्राडे के लिए आपको उसका मार्केट मूवर डेटा देखना पड़ेगा। तो ये 5-6 कंडीशन है, वो चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और अगर आप यहाँ पर मेन कंडीशन जो मैंने नोट किया है वो आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा। वो मैंने लिखा है कि अगर कोई स्टॉक निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 में है अगर, करेक्ट, तो वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक है, तो आपको मेन इंडेक्स क्या बिहेवियर कर रहा है वो चेक करना है। करेक्ट। तो निफ्टी 50 अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो ट्रेड या कोई स्टॉक आप बाय कर सकते हो। बट निफ्टी 50 का ओवरऑल बिहेवियर लेट्स से लास्ट फ्यू डेज से वो बेरिश मूड में है और नीचे की डायरेक्शन में ही जा रहा है निफ्टी 50, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक भी वहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गए या फिर शॉर्ट बिल्टअप होने का स्टार्ट करेंगे। तो
हमें देखना है कि ओवरऑल इंडेक्स अगर वो मोमेंटम में ऊपर की डायरेक्शन में है, बुलिश डायरेक्शन में, तो उसको हम ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, करेक्ट। तो आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट भी देखना है, उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड करना है, करेक्ट। तो उसको क्विक समरी हम वापस चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें फ्यूचर का डेटा देखना है लास्ट 5 to 6 डेज का ओआई पल्स के अंदर। उसका कंटिन्यूएशन में हमें चेक करना है लॉन्ग बिल्टअप है या शॉर्ट कवरिंग है। और लास्ट 4-5 डेज का हमें जो भी लिस्ट करना है वो 4-5 स्टॉक हमें आइडेंटिफाई करना है। और उसको फ्रंट एंड में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पैटर्न ब्रेक या फिबोनाची लेवल्स चेक करने हैं। वो सब चेक हो जाए, आपका वॉच लिस्ट रेडी हो गया और ट्रिगर्स सेट कर दिए, अलर्ट सेट कर दिया है। तो उसके नेक्स्ट डे में हमें इंट्राडे में मार्केट क्या कर रहा है, लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, तो हम डेफिनेटली उसमें एंटर करेंगे। और ओवरऑल हमें मार्केट का मतलब जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि वो कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट। तो एक समरी है, वो समरी को हम चेक करते हैं कि हम स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर आप ओ आई पल्स में लॉग इन करते हो तो यहाँ पर ऑल मेनू में जाके यहाँ पर हमें ओ आई ईओडी ओ आई एनालाइजर देखने को मिल सकता है, करेक्ट। तो ये जो ईओडी ओ आई एनालाइजर है उसको हमें ओपन करना है, ये वाला। तो यहाँ पर आप ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का वो इंडेक्स का डेटा दिखाता है कि इंडेक्स ओवरऑल यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस पे सिलेक्ट करके आप एज अ स्क्रॉल कर सकते हो, मतलब डाउन एरो यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ आरती इंडस्ट्री, करेक्ट। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमें क्या दिख रहा है, आरती इंडस्ट्री। तो आरती इंडस्ट्री में आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो लास्ट 3 डेज में तो एटलीस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग है, करेक्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब क्या कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया था वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, करेक्ट। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ओआई डाउन हो रही है और प्राइस भी डाउन हो रही है। ये स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है या फिर उनका जो भी स्टॉप लॉस है वो हिट हो रहा है, करेक्ट। तो ऐसे ट्रेड हमें नहीं लेने हैं जो लॉन्ग अनवाइंडिंग में हो या फिर शॉर्ट बिल्टअप में हो, करेक्ट। तो वापस हम वही पिक्चर को देख लेते हैं, कौन से स्टॉक्स हमें लेने हैं जो स्टॉक्स लास्ट 4-5 डेज में शॉर्ट कवरिंग में हो या फिर लॉन्ग बिल्टअप में हो, करेक्ट। ग्रीन वाले स्टॉक्स हमें लेने हैं ना कि रेड वाले, करेक्ट। तो हमें ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो हम उसको वन बाय वन चेक करते जाए तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्री है, वो स्टॉक्स प्रॉपर यहाँ पर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अगर हम उसको एबीबी देखें तो एबीबी में भी लास्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बट हाँ ठीक है, ये तो लास्ट अनवाइंडिंग था। बट हम आगे आगे का डेटा देखें, मान लो कि हम 24 अप्रैल से उसका डेटा देखें। तो 24 अप्रैल से हमें क्या दिखा है, करेक्ट। तो उसका हम एक एनालिसिस करते हैं पहले, कि अगर हम ये डेटा को एनालिसिस करते 28 को, करेक्ट, तो हमको लास्ट 4 डेज में क्या दिख रहा है, 4-5 डेज में यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। मतलब जिन जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करके या फिर एसएल हिट करके एग्जिट हो रहे। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, यहाँ पर ओआई नेगेटिव में होती है, मतलब वहां से पोजीशंस एग्जिट होती है और प्राइस इंक्रीज होती है, ग्रीन में होती है, करेक्ट। तो वो शॉर्ट कवरिंग। तो हम यहाँ से कंटिन्यूस में देखें तो ये भी फ्रॉम 24 अप्रैल, करेक्ट, तो वो कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा था। और उसके बाद 28 अप्रैल, ये रोल ओवर डेटा है इसीलिए यहाँ पर हाई ओआई देखा रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पर देखें तो हमें लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। तो कंटिन्यूस 4-5 डेज में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप चल रहा था, करेक्ट। तो यही डेटा को हम ट्रेडिंग व्यू में देख लेते हैं कि वहां पर वो कैसे बिहेव किया था फ्रॉम 24 अप्रैल, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एबीबी को। तो एबीबी का डेटा हम देखें फ्रॉम 24 अप्रैल, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 अप्रैल, करेक्ट। तो ये जो 25 अप्रैल है, यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग होने का स्टार्ट हो गया था और हमें 5 दिन में पता चल गया था कि मार्केट या जो जो भी स्टॉक है एबीबी, यहाँ से ऑलमोस्ट एक शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूसली चल रही थी और एक दिन में वो लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ था, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, यस, यहाँ पर एक स्टॉक मिल गया था, वो एक मोमेंटम एक इनिशिएट कर रहा था।
उसके बाद हमें मैंने जैसे आपको स्टेप्स में दिखाया है कि फ्रंट एंड में हमें प्राइस एक्शन चेक करना है कि मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर हम देखें, मैंने ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से मार्क एबीबी ने रिजेक्शन लिया था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन लिया था, वापिस यहाँ से रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रिजेक्शन लिया था। तो हर बार ये रेजिस्टेंस को एबीबी स्टॉक जो है वहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब यहाँ पर सेलर्स बहुत ही एक्टिव थे। करेक्ट। तो हर बार यहाँ पर ये लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर आ जाता था। तो मोमेंट मार्केट ने हमें इंडिकेशन दिया, ओआई पल्स में इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस से दो स्टेप्स हो सकते हैं। आइदर एक यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आ सकता है, या फिर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पर एबीबी ने क्या किया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पर हम देखें तो कंटिन्यूसली एबीबी एक ऊपर की डायरेक्शन में एक ट्रेड बना रहा था। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 3450 से लेके 3894 के आसपास का यहाँ पर स्टॉक ने मूवमेंट दिया है। तो यही एक प्रोसीजर है, यहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक कहाँ पर डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑलमोस्ट अराउंड 14% के आसपास का यहाँ पर मोमेंटम हो चुका था एबीबी में। क्लियर। तो ये इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का मतलब स्टॉक का मोमेंटम आने वाला है या नहीं आने वाला है। करेक्ट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग था, उसके बाद एक कंटिन्यूसली आप देखो तो लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है। अभी के डेटा में भी वो लॉन्ग बिल्टअप दिखा रहा है। बट अभी लास्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हुई, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग और उसके सामने कैसा लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है वो हमें देखने को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, बट उसके सामने हमें देखना है कितना ओआई के सामने कितना प्राइस चेंज हुआ है। अभी यहाँ पर देखो लॉन्ग बिल्टअप कितना हुआ है, 2.24%। करेक्ट। उसके सामने प्राइस कितनी चेंज हुई, 96। तो क्लियरली अभी बायर्स एक डिमांड में है, मतलब वो कंटिन्यूसली ए एसेट को बाय करना चाह रहा है, तो वो प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा। उसके नेक्स्ट डे आप यहाँ पर देख रहे हो लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट उसके सामने यहाँ हम देखें तो यहाँ पर 3.42% के सामने प्राइस कितना चेंज हुआ, 0.2। करेक्ट। अगर 0.2 चेंज हुआ है मतलब सॉरी, यहाँ पर इतना हैवी लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, तो मतलब हम एसेट को होल्ड करके रख सकते हैं। उसके नेक्स्ट डे कंटिन्यूसली लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो हम यहाँ से एक एसेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो मार्केट को हम अच्छी तरह से उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो क्लियर। तो जैसे हमने एनालिसिस और जो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स नोट किए वही हमें एक कन्फ्लुएंस के साथ मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग में है। क्लियर। तो हमें जो एबीबी हमने आइडेंटिफाई किया कि वो शॉर्ट कवरिंग में है। उसके बाद हम 4 to 5 मतलब मान लिया हमने एबीबी को आइडेंटिफाई कर दिया, उसको ऐड कर दिया उसको वॉच लिस्ट में। उसके बाद हमने उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फाइंड किया। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पे था, वो ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था। मान लो हमने यहाँ पर ट्रिगर सेट कर दिया है कि 3483 या उसके आसपास वो स्टॉक ओपन हो या उससे क्रॉस करे तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। क्लियर। और स्टॉक वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। और उस दिन में हमें देखना है कि मार्केट या फिर स्पेसिफिक स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप कर रहा था या मार्केट मूवर्स में वो शॉर्ट कवरिंग कर रहा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्लियर। आप ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेट्स से अभी हम उसको नेक्स्ट मूव करते हैं। अबाउट इंडिया नई शॉर्ट बिल्टअप में दिखा रहा है। ए बी कैपिटल अभी यहाँ पर देखें तो लॉन्ग बिल्टअप हमें दिखा रहा है, 2 बार यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी आया है। तो उसको जस्ट हम एज अ चेक कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो ए बी कैपिटल हम उसको देखें, आदित्य बिरला कैपिटल, जस्ट टू सी ये क्या बिहेवियर कर रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर इसको एक रेंज बना लेते हैं। तो अगर ये स्टॉक को मैं ट्रेड करना चाहूँ नेक्स्ट डे में, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस एक्शन में आप देखिए पहले। तो यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, रिजेक्शन लेके वापस ऊपर गया, ऑलमोस्ट नियर टू सेम रेंज के पास वापस आया।
यहाँ पर ब्रेकआउट दिया लेवल को, बट वो वापस आ गया। मान लो इसको फेक ब्रेकआउट है, फिर वापस ब्रेकआउट किया। अब ये ब्रेकआउट रीटेस्ट के मोड पे है, मतलब यहाँ पर अगर वापस शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्टअप का मोमेंटम हमें दिख सकता है तो डेफिनेटली उसको एंट्री करके ये टारगेट तक का हम उसको ले सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर हम पोजीशंस कब बनाएंगे? अगर हमें नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप या फिर ऐसी कैंडल ये जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर जाए तो इस ये टारगेट तक का हम उसको ट्रेड बना सकते हैं। क्लियर। तो एक कहाँ पर है स्टॉक? अभी ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट कर रहा है। अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल नहीं है तो वो डाउन की तरफ आएगा। क्लियर। तो उसको आप इसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करके आप उसको नेक्स्ट डेटा में डेटा एनालिसिस देख के उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ए बी कैपिटल, अभी उसके बाद क्या है? ए बी एफ आर एल नहीं, ये यहाँ पर ए बी एफ आर एल हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यूसली एक शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी एक उसके बाद कौन सा स्टॉक हमें देखने को मिला है वो चेक कर लेते हैं। तो उसको हम एक जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया था उसको हम देख लेते हैं, एयू बैंक। करेक्ट। तो अगर हम एयू बैंक को देखें तो एयू बैंक यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ था, बट शॉर्ट बिल्टअप के सामने प्राइस 11 रुपीज ड्रॉप हुआ, उसके सामने नेक्स्ट डे इमीडिएटली वो कवर हो चुका है। करेक्ट। बट उसके उस एक ये शॉर्ट बिल्टअप को हम छोड़ दे तो उसके अराउंड 27 ऑफ अप्रैल से वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्टअप कर रहा है। करेक्ट। तो उसको हम लेटेस्ट डेटा क्या है वो चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट डेटा में आप ये डेटा देख के ही आप बता सकते हो कि ये स्टॉक कहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा होगा। करेक्ट। तो अगर मैंने जैसे बोला एक शॉर्ट बिल्टअप है उसको हम इग्नोर करें या फिर उसके बाद का 5 डेटा देखें तो शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप। करेक्ट। तो यहाँ तक हमें एक लॉन्ग बिल्टअप या मतलब ऊपर की डायरेक्शन का हमें ट्रेड दिख रहा है। तो अगर मैं 12 मई के बाद का उसको स्टॉक देखे तो वो अभी क्या ट्रेड कर रहा होगा वो आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो कि मार्केट अभी कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा होगा। तो हम उसको एयू बैंक को देख लेते हैं कि एयू बैंक अभी क्या कर रहा है। तो हम उसको एयू बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको लोड करें। क्लियर। तो यहाँ पर एक जैसे हमने वहाँ पर एनालिसिस किया तो वह वही एनालिसिस हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे वापस रीटेस्ट किया और मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट किया। तो अगर ऐसे ही स्टॉक अगर आप डेली एनालिसिस करते हो और उसको आप वॉच लिस्ट में रख लो तो उसके बाद वो कैसा बिहेवियर करता है वो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर एक मार्केट यहाँ पर पहुंचा, रिजेक्शन लिया, ये जो हाई था वहां से रिजेक्शन लिया, वापस ए हाई था वहां से रिजेक्शन लिया, वापस मूवमेंट लिया, वापस यहाँ से रिजेक्शन। तो ये जो लेवल था यहाँ पर 3 बार रिजेक्शन ले चुका था मार्केट। अगर उसको बाद मार्केट उसको ब्रेकआउट करता है, वापस रिटेस्ट करता है और वापस नीचे नहीं आता है, जैसे हर बार ऐसा हुआ है, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में डेफिनेटली वो जाएगा। और वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एयू बैंक इज मूविंग लाइक क्रेजी। करेक्ट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, वापस ऊपर की डायरेक्शन में गया, तो मार्केट अभी एक हायर पोजीशंस में है। करेक्ट। तो सबसे बेस्ट पोजीशन आप कहाँ बना सकते हो, या सबसे बेस्ट पोजीशन अभी नेक्स्ट ले, अब मान लो कि मार्केट यहाँ पर आसपास आता है तो ही आप उसको एसेट में बाय करो, या फिर उसके ये लेवल्स जहाँ पर डीप बनता है। अभी एक मार्केट कंटिन्यूस मूवमेंट में है और एक डीप बनाया था तो वहाँ पर आपको एसेट को बाय करना है और आप ऊपर की डायरेक्शन में उसको ट्रेड कर सकते हो। तो अभी इसका मैं नेक्स्ट टारगेट देखूँ तो नेक्स्ट टारगेट हमें क्या दिख रहा है? तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो हाई बना है उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, तो ये ऑल टाइम हाई पे है और ऊपर की डायरेक्शन में जाने का वो ट्राई कर रहा है। तो आप ऐसे ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हम कहाँ से उसको बाय करें। करेक्ट। तो ये जो लेवल्स था वो एक बेस्ट बाइंग जोन था। अभी नेक्स्ट बाइंग जोन कहाँ पर आएगा? ये जो एसेट है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, अगर ये लेवल के आसपास आता है यहाँ पर तो वो लेवल के आसपास हम उसको एक बाइंग जोन आप बना के कर सकते हो। तो उसको हम एक लेवल ड्रॉ कर दे कि कैसे उसको यहाँ पर बाइंग जोन वापस मिल सकता है। सॉरी, दिस इज नॉट लेवल। एक जो हाई था यहाँ पर, तो एक हाई यहाँ पर, तो ये जो हाई है
ऑलमोस्ट नियर टू सेम है। अगर एक मान लो कि कल मार्केट मतलब ये जो बैंक एसेट है एयू बैंक एक करेक्शन लेके इसके आसपास आता है, तो ये एसेट को आप बाय कर सकते हो और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर एक कैंडल के लो पे या फिर एक कैंडल के स्विंग के आसपास बना के उसको होल्ड कर सकते हो। तो क्लियर आप यहाँ से कैसे उसको स्टॉक बाय कर सकते हो। तो आई होप आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए। अभी उस एक एक स्टॉक है एक लेट्स से मान लो मैंने देखा था, आपको देखते उसको रामको सीमेंट, तो उसको देख लेते हैं रामको सीमेंट। तो रामको सीमेंट अभी कैसा लग रहा है, यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप ऐसा यहाँ पर एसेट यहाँ पर बना रहा है। तो स्टिल ये कंफ्यूजिंग जोन में है, बट उसका प्राइस एक्शन हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हुआ वापस शॉर्ट बिल्टअप, मतलब ये जो यहाँ पर पोजीशंस हाई बनी वो वापस गई, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप में वो क्लियर हो गई, वापस एक शॉर्ट बिल्टअप बना, लॉन्ग बिल्टअप बना, वो फिर एग्जिट हो गया, फिर लॉन्ग बिल्टअप बना, फिर शॉर्ट बिल्टअप बना। बट उसके बाद जो ये शॉर्ट कवरिंग आई है, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग बहुत हैवी शॉर्ट कवरिंग है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखें कितने परसेंटेज चेंज हुए, उसके बाद यहाँ पर जो ओआई चेंज हुई है और प्राइस चेंज हुआ है, दिस इज ह्यूज। तो ये जो स्टॉक है आप उसको वॉच में रखो, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन या फिर रीटेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली तो आप उसको ट्रेड करना। तो हम उसको देखें एज अ ट्रेड एज अ फ्रंट एंड में, तो कैसा उसका एनालिसिस है वो देख लेते हैं। तो रामको सीमेंट हम यहाँ पर देखें तो एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आई है, और शॉर्ट कवरिंग आई है तो यहाँ पर कौन से लेवल्स पे यहाँ पर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं फ्रंट एंड। तो ये जो जोन था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था। तो मार्केट ने मतलब ये जो एसेट है रामको सीमेंट, यहाँ पर उसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो वो जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट हम देखते हैं क्या कहाँ पर हुआ है। तो एक ट्रेड ले ले यहाँ पर उसको ड्राइंग। तो ये जो लेवल था रेजिस्टेंस जोन था, और वो रेजिस्टेंस जोन को हैवी शॉर्ट कवरिंग के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो एसेट है 843.9 रुपीज़ पे अभी है, उसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट हमें ये लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। तो वो जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, या फिर आप सप्लाई डिमांड जोन जो भी बोलो, तो अराउंड 893 के आसपास उसका टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, करेक्ट। बट वो भी एक मार्केट के कंडीशन के ऊपर है, ओवरऑल इंडेक्सेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक पार्ट है, करेक्ट। बट मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि अभी ये दो बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो वो एसेट 900 को डेफिनेटली टच करने को जाएगा, उसके बाद वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो अभी तो एक बार उसका डेटा मिला है हमें, उसको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक कैसे बिहेवियर कर रहा है वो हमें चेक करना है, कि अभी कंटिन्यूसली शॉर्ट कवरिंग आ रही है, या फिर यहाँ से बायर्स यहाँ पर बाय करके उसको ऊपर की डायरेक्शन में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। क्योंकि अभी ये जो जोन है, अभी ये डिमांड जोन बन जाएगा, मतलब ये जो जोन है यहाँ बायर्स एक्टिव हुए, मतलब यहाँ से डिमांड जोन है। मान लो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये मार्केट एसेट ऊपर गया और नीचे रिटेस्ट करके वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय करके यहाँ तक का टारगेट आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ से आपको मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में एक जाने का ट्राई करेगा, ये लेवल से अगर वो रिटेस्ट करके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। क्लियर। तो अभी एक लास्ट स्टॉक है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे बिहेवियर कर रहा है, और अगर उसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं ऊपर जाने का। एक है चोला फिन, करेक्ट। तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं, चोला फिन फाइनेंस, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो क्या कर रहा है मार्केट। तो ये जो स्टॉक है फ्रॉम लास्ट मेनी डेज, आई विल से फ्रॉम कंटिन्यूस दिस मंथ, यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप हमें देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ। ये शॉर्ट बिल्टअप कितना है, आप यहाँ देखो शॉर्ट बिल्टअप के बाद शॉर्ट कवरिंग कितना हुआ, एक तो 1.62%, 2.97%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.2 के सामने प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 23 रुपीज़। तो ये अगर ये तो ऑलमोस्ट लाइक ये जो शॉर्ट बिल्टअप हुआ था वो एब्जॉर्ब हो चुका, और उसका कवर हो चुका है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो चोला फिन एक कंटिन्यूस अपर मूवमेंट का ट्रेड बना रहा है, मतलब शॉर्ट कवरिंग ट्रेड बना रहा है यहाँ पर। तो उसको एज अ फ्रंट एंड में देखते हैं, फ्रंट एंड क्या यहाँ पर बिहेवियर कर रहा है चोला फिन, चोला मंडल फिन।
क्लियर। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली देख सकते हो कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर मूवमेंट में था। अगर हम उसको आगे एनालिसिस करते तो वो क्या क्या उसका एनालिसिस होता, तो यहाँ पर मैं क्या बना सकता हूँ एज अ प्राइस एक्शन हम देखें। तो प्राइस एक्शन हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। कब ब्रेकआउट किया? अराउंड 6 अप्रैल के आसपास, करेक्ट। तो 6 अप्रैल का भी डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ये ब्रेकआउट कब हुआ? यहाँ पर हम देखें अराउंड 2 मई के आसपास, करेक्ट। तो कंसोलिडेशन भी एक पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन ही है। अगर मार्केट ये जो जोन है, ये जोन के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया था, करेक्ट। तो मार्केट कोई एक डायरेक्शन में मूव करके ऊपर नीचे जाएगा तो वहां पर ब्रेकआउट होगा। तो हम डेटा आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर हमें 17 अप्रैल उसके बाद एक कंटिन्यूअसली एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही। तो एक एसेट ऐसा है कि आपको ऊपर की डायरेक्शन का एक प्रॉफिट बना सकता है। यहाँ पर ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे है, कंटिन्यूसली वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। बट जैसे हमने डेटा में आइडेंटिफाई किया कि वो ऊपर की डायरेक्शन में कैसे मूव हो सकता है, वो हमने आइडेंटिफाई किया। कैसे? यहाँ पर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली एक शॉर्ट कवरिंग में है। तो हाई चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये ऊपर के टारगेट अचीव करने का वो टारगेट अचीव करने के लिए वो जा सकता है। तो हमें इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो उसका इंट्राडे का डेटा देखना है आपको। वो कैसे देखना है? जैसे मैंने बताया था, ऑल मेनू में आप जाके अगर लाइव डेटा में जाओगे तो वहाँ मार्केट मूवर्स में आप उसको देख सकते हो। अगर आप मार्केट मूवर्स में जाओगे तो कौन से जो स्टॉक है वो मार्केट मूवर्स में ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है वो दिखाना है। ये टॉप लूजर से हम शॉर्ट ट्रेड नहीं कर रहे, इसीलिए हमें ये सेक्शन में नहीं देखना है। बट यहाँ पर हम टॉप गेनर में देखेंगे कि कौन सा स्टॉक और कौन सा एसेट ऊपर की डायरेक्शन में जाने का ट्राई कर रहा है। करेक्ट। तो अगर यहाँ पर जो जो भी स्टॉक आपने लिस्ट किए हैं, वो स्टॉक अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्टअप में दिख रहे हैं, यहाँ पर ओआई चेंज हैवी हो रहा है, उसके सामने प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब सब कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं आपको, तो उसको आप ऊपर की डायरेक्शन में डेफिनेटली उसको ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिनिमम मिनिमम ब्रेकआउट डेज है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर कोई स्टॉक 3 डेज, 4 डेज या 5 डेज वो लेवल को कंसोलिडेशन करके ब्रेक हाई कर रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत रहता है कि वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। अगेन ये प्रोबेबिलिटी है। इंट्राडे प्राइस एक्शन आपको चेक करना है कि वो कैसे बिहेवियर करना है, आपको स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है। इन केस अगर ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर कोई शॉर्ट यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो आप एसएल लेके उसको ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आपने उसको ले लिया दैट मीन्स ये ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगा। मार्केट वॉलेटाइल रहता है, कहीं पर भी वो उसका प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो अगर आपने वो प्रॉफिट बुकिंग के ही टाइम पे एंट्री किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, करेक्ट। तो आप लॉस भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करके वो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर जब लाइव सेशन चल रहा है तो उसका ओआई चेंज अगर नेगेटिव में है और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, प्राइस का एसेट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और ये मिनिमम ब्रेकआउट डेज है। अगर वो मिनिमम ब्रेकआउट डेज अगर हायर डेज है, मतलब यहाँ पर 5, 6, 7 या वो डेज को ब्रेकआउट, मतलब वो जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो मार्केट या फिर स्पेसिफिक एसेट आपको ऊपर की डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिख सकेगा। ऊपर का आप टारगेट उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो क्लियर, ये जो स्टेप्स हमने डिफाइन किए वो क्लियर हो गए आपको। तो वापस उसको रिकॉल कर लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईओडी ओआई एनालाइजर स्टॉक ओआई पल्स का टूल हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उसको फ्यूचर का डेटा लास्ट 5 डेज या 6 डेज आप एक जजमेंट बना सकते हो कि आप कितने डेज का उसको डेटा देखना है, करेक्ट। तो उसका एक स्ट्रेटेजी आप बनाओ कि कितने दिन का डेटा देखने से आपको नेक्स्ट डे में प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख सकता है। तो हम फ्यूचर का डेटा देखेंगे ओआई पल्स में, ओ ईओडी ओआई एनालाइजर में। उसके बाद कंटिन्यूसली जो लॉन्ग बिल्टअप है और शॉर्ट कवरिंग है उसका ही हम डेटा देखेंगे। जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट बिल्टअप है उसको हम फिल्टर आउट करेंगे।
और उसमें से 4-5 या 5-10 आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से स्टॉक को फाइंड करो कि जो ये यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, उसका फिर फ्रंट बैक एंड का डेटा हमने चेक कर लिया। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन चेक करना है, मतलब फ्रंट एंड में कहाँ पर वो सपोर्ट पे है, कहाँ पर रेजिस्टेंस पे है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बॉटम पे है तो भी हम उसको अपर साइड में ट्रेड कर सकते हैं। पैटर्न ब्रेक कर रहा है या कोई फिबोनाची लेवल्स ब्रेक कर रहा है, करेक्ट। वॉच लिस्ट में रखो, एक अलर्ट सेट करो सर्टेन प्राइस पे। अगर वो प्राइस से ऊपर जाता है तो आप आपको नोटिफिकेशन, जहाँ पर भी जो भी टूल में नोटिफिकेशन आती है, तो आप उसको ओपन करके वहाँ पर स्टॉक को एंट्री कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक डे डेटा, करेक्ट। उसके बाद आपको मोमेंटम चेक करना है कि इंट्राडे में, मतलब मार्केट मूवर में, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर वो लॉन्ग बिल्टअप में है, शॉर्ट कवरिंग में। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट डे में आप उसको चेक करना है कि वो स्टॉक वो स्पेसिफिक दिन में क्या कर रहा है। अगर वो दिखा रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है तो आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करो। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5-10 दिन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसको एंट्री करके एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगा के आप उसको कंटिन्यूसली ट्रेड कर सकते हो, करेक्ट। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया चुका और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो, और इससे आप अच्छे से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो और उसमें से ट्रेड कर पाओगे। तो क्लियर। तो अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके मुझे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इसको पसंद आया हो, आपको आपको इसमें से बेनिफिट होता है फ्यूचर में, तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आई होप नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं जल्दी बना सकता हूँ, और वो हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे को उसको हम पब्लिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टीम, एंड सी यू लेटर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, बाय बाय।